मेरी प्यारी फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। बेटे के लिए लंच बना रही हूँ, तो बना दिया है मैंने कटहल की सब्ज़ी। थोड़ी उसको हल्की सी रसीली चाहिए थी, तो इस वजह से उसको थोड़ी रसीली सब्ज़ी बनाई है। लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा सब्ज़ी देखने में काली काली सी लगती है, लेकिन बहुत टेस्टी होती, बहुत ही स्वादिष्ट होती। खाने में सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं। बच्चे कहीं कुंदरू नहीं खाना पसंद करेंगे, कहीं कटहल नहीं खाएंगे। हरी सब्जियां तो बिल्कुल बच्चे खाते नहीं हैं, बड़ा मुश्किल से खाते हैं। वही है ना, बना दो फिर भी बच्चे कहेंगे क्या बनाया क्या बनाया। ये सबसे बड़ी आफत है कि मतलब बच्चे पूछते हैं कि क्या बनाया, क्या बना के रखा है। तब बहुत गुस्सा लगती है कि एक तो इतनी गर्मी में बनाओ, फिर ऊपर से ये होता है कि अच्छा नहीं बना, क्या बनाया, ये क्या बना दिया। बेटियां ज़्यादा कानूनी बाज करती हैं, बेटा तो खैर खा लेता है, जो उसको दे दो वो खा लेगा। बेटे का लंच बनाने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ कपड़े धुलने। कपड़े ज़्यादा नहीं थे, बेटे के ही थे कपड़े, तो मैंने कहा चलो हाथ से धुल देते हैं। पहले तो मैंने कहा चलो मशीन लगाएंगे, फिर लाइट भी नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो हाथ ही से धुल देते हैं कपड़े। और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कपड़ों में ब्रश ना लगाऊँ, अच्छे से ऐसे ही साफ़ हो जाएँ। ब्रश बस ये है कि जीन्स वगैरह में लगानी पड़ती है, जब ज़्यादा ही कपड़े गंदे हों तो फिर ब्रश से बिना नहीं साफ़ होते हैं। और इस समय कपड़े गंदे क्या, बस वही है ना कि पसीने से फिर नहीं मन करता है, ऐसा लगता है कि नहीं मतलब अब इसको तुरंत ही धुल लो, तो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। एक दिन के अलावा कपड़े नहीं पहने जाते हैं। बेटे के ही थे शर्ट वगैरह, तो वो खैर जब उसको टाइम होता है तब वो धुल पाता है, नहीं तो मैं धुल देती हूँ कपड़े। जब मशीन लगाती हूँ या हाथ से धुलती हूँ तो फिर लगता है चलो धुल दो, अब वो भी चला जाता है। सुबह से शाम आता है तो फिर ये लगता है पूरा दिन हम लोग तो मतलब घर में रहते हैं तब चैन नहीं है, और उसको तो बाहर जाना है, बाहर जाके काम करना है ऐसी धूप में। तो फिर यही लगता है ना, घर का रहना बाहर का रहना समझ में आता है। तो फिर मैं बेटे के धुल देती हूँ कपड़े। बेटियाँ तो खैर अपने कपड़े धुलती हैं अपने हाथ से, जब मन होता है तब मशीन लगाते हैं। और गर्मियों में तो एक बहुत अच्छी आराम है कि कपड़े ज़्यादा नहीं होते हैं। सर्दियों में तो ढेर सारे कपड़े होते हैं, बिना मशीन लगाए नहीं धुल सकते हैं। और जैसा कि इस समय अभी पति जी भी नहीं हैं, अभी नहीं आए हैं, अभी नंद के आए हैं, तो ज़्यादा कपड़े हैं ही नहीं। और थोड़े बहुत कपड़े हैं तो फिर लगता है हाथ से ही धुल लो। तो मेरी प्यारी फैमिली धुल लेते हैं कपड़े, फिर मैं मिलती हूँ आपसे कपड़े धुलने के बाद में। फैला देते हैं कपड़े। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज तो सबसे ज़्यादा गर्मी है। और आज तारीख है 30 मई, दिन है आज शुक्रवार। मेरी प्यारी बहना है और उनका नाम है बबीता कटियार। तो मेरी प्यारी बहना, आपको हैप्पी एनिवर्सरी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आप दोनों की जोड़ी हमेशा यूं ही बनी रहे। आरती कर ली है तो मेरी प्यारी फैमिली आप लोग भी आरती ले लीजिए।
दर्शन कर लीजिए हमारे प्यारी प्यारी कान्हा के, हमारी प्यारी प्यारी लाडू रानी के। कान्हा, लाडू रानी, आपको मेरा राधे राधे। और हमारी प्यारी फैमिली की तरफ से भी सब आपको राधे राधे बोल रहे हैं। जैसा कि मैं मंदिर आती हूँ तो मैंने कहा चलो आज आपको भी कराते हैं दर्शन भोले बाबा के। तो आ चुकी हूँ मैं मंदिर। बिन मंदिर आए मैं नहीं रह पाती हूँ। ऐसा लगता है कि मतलब मुझसे कुछ छूट रहा है, मैं भोले बाबा से मिली नहीं हूँ। तो मंदिर आके एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मैं आ चुकी हूँ मंदिर। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के, नंदी महाराज जी के। और मैं मंदिर बाद में आती हूँ तो आराम से शांति से पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जल्दी आओ तो फिर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। फिर वही है ना कि सबको एकदम जल्दी जल्दी रहती है। तो मुझे तो ये रहता है कि आराम से घर के काम कर लो, पूजा कर लो, फिर मंदिर आओ। तो मैं भी आराम से सुकून से बैठ के पूजा कर पाती हूँ। तो आप लोग भी चढ़ा लीजिए जल। मैं भी भोले बाबा को जल चढ़ा लेती हूँ। आप सभी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए, नंदी भगवान जी के। भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करें, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। नंदी भगवान जी से मैं आप लोगों के लिए भी बोले दे रही हूँ, मेरी प्यारी फैमिली सबकी इच्छाएं पूरी करें, सब अच्छा रहे। जय भोले बाबा की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर देखिए मेरी प्यारी फैमिली, मैं लगा रही हूँ शॉप। पूजा कर ली है, शॉप लगा के फिर इसके बाद में एक चाय पीऊँगी, क्योंकि पहले शॉप खोल देती हूँ, पता नहीं कौन कस्टमर कितने टाइम आ जाए। अब तो कस्टमर वही है ना, सुबह जल्दी आता, फिर दोपहर में सन्नाटा रहता, फिर शाम मीटिंग,
क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ होती है, जब हम लोग की इच्छा नहीं होती तो कस्टमर कैसे निकले, और बहुत ज़रूरी होता है तभी भले चाय, दुकान में सन्नाटा हो जाता है। तो लगा देते हैं शॉप को। कुंदरू की सब्ज़ी बना लेंगे, क्योंकि पराठे रखे हुए थे, तो कुंदरू की सब्ज़ी, पराठे, थोड़ा सा कटहल हम लोगों के लिए हो जाएगा। खाना खाने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ शॉप पे, और ब्लाउज़ वगैरह का मैं काम अपना खुद ही करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि एक ही काम रहता है, मैं कई कामों से कोशिश करती हूँ पैसा करने की, कि कुछ ना कुछ काम करूँ तो पैसा मिले। मतलब खाली बैठना अच्छा नहीं रहता है, कोई ना कोई, ये तो काम, हमें सिलाई नहीं भी आती तो भी हम तुरपाई कर सकते हैं, हुक वगैरह लगा सकते हैं, उनसे भी हमें पैसे मिलते हैं। तो मेरा यही कहना है बहनों से कि हम पैसा कमाना चाहें तो हर तरीके से कमा सकते हैं, पैसा कमाने की कोई वो नहीं है। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।